हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई धन n गुना हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे n गुना, यहाँ पे n का वैल्यू आपका एक से लेके कुछ भी हो सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, कितना भी होगा। तो आज से आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको मेथड और ट्रिक दोनों बताऊंगा, तो आप ट्रिक ही यूज करिए एग्जाम में, लेकिन आप मेथड नॉलेज के लिए जान लीजिए कि कैसे होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख ले, वीडियो को यहीं पॉज करें, पार्ट 1 देखें, फिर इस पार्ट पे आए। क्योंकि मैंने साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया है और कुछ क्वेश्चन भी कराया है और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उस वीडियो को कंप्लीट कर ले, फिर इस वीडियो पे आए, तभी आपको इस वीडियो का पूरा फायदा उठा पाएंगे, आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देख ले। तो देखिए, क्वेश्चन में अगर रहेगा कि कोई धन अगर 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि हम लोगों को किसका जरूरत पड़ता है, परसेंटेज ब्याज का। यानी ब्याज आपका किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, कि अगर कोई ब्याज रुपया में है तो उसको हम लोग परसेंट में कैसे बदलते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख ले। तो देखिए, जैसे आपसे बोलेगा कि 2 गुना हो जाता है तब हम लोग परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जितना गुना बोलेगा ना उसमें से 1 घटा देंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। जैसे 2 गुना बोल रहा है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1, और 1 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100%। तो यही हो जाएगा आपका परसेंटेज ब्याज। ठीक है, परसेंट ब्याज। तो जैसे बोलेगा 3 गुना, तो 3 में से 1 घटा के 100% से मल्टीप्लाई, तो 200% आपका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। तो इसे यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे बोलेगा 10 गुना, तो कितना हो जाएगा, 900% आपका परसेंट ब्याज हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, यहाँ तक तो आप कर लेंगे। अब देखिए, मैं बताता हूँ मेथड के अकॉर्डिंग कि ऐसा कैसे करता हूँ मैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एक माइनस करके ये कैसे हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मेथड से अकॉर्डिंग आपको मैं बताता हूँ कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू इतना ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि n गुना, अभी मान के मैं चलता हूँ कि n गुना हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि 2 गुना 3 गुना हो जाता है। पहले n गुना पे वैल्यू निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पुट कर देना सिंपली। ठीक है, तो देखिए, जैसे बोलेंगे कि कोई धन जो है n गुना हो जाता है, तब देखिए NP हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल का n गुना हो जाएगा वो, तो NP है ना, और प्रिंसिपल तो P ही रहेगा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, तो इतना रहेगा ही। अब देखिए, NP तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, तो P कॉमन ले सकते हैं। तो P कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, है ना, एक PA का P, एक P यहाँ पे कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे PR, यहाँ पे 1 रहे या ना रहे, मल्टीप्लाई में है तो चलेगा, या फिर यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो RT अपॉन में 100, क्योंकि P यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, तब यहाँ से एक P और ये P कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये P और ये P कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे ये 1 प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, RT अपॉन में 100। तो ये जो RT अपॉन में 100 है, ये किसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ब्याज का। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पे n-1 आया, तो n-1, तो यहाँ पे n क्या होगा, जितना गुना बोलेगा। जैसे यहाँ पे 3 गुना बोला था तो 3 में से 1 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 200%, है ना, 200% आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ब्याज। तो ये ऐसे ही तो निकालते हैं, परसेंटेज ब्याज का फॉर्मूला ही होता है RT अपॉन में 100, इसलिए यहाँ से परसेंट ब्याज डायरेक्ट निकल जाता है। मैं आपको क्वेश्चन से कराता हूँ, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया तो आपको क्वेश्चन से 100% समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका कि 5 वर्ष में कोई धन अपनी 2 गुनी हो जाती है तो दर परसेंट ज्ञात करे। मतलब यहाँ से आपको बोल रहा है कि 5 वर्ष में कोई धन जो है वो अपना जो है वो 2 गुना हो जाता है, तो आपको यहाँ पे निकालना है दर परसेंटेज। यहाँ पे आपको निकालना है दर परसेंट क्या होगा, कितने रेट पे उसको दिया गया था उस पैसे को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, परसेंट ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जितना भी n का वैल्यू रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना बोल रहा था तो 2 में से 1 घटाया मैंने और 100% से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया ब्याज परसेंटेज में, 100%।
तो अब दर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट ब्याज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो दर परसेंट निकलता है, और टाइम निकालने के लिए रेट से डिवाइड करते हैं, यानी परसेंट ब्याज को अगर हम लोग रेट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को टाइम निकल जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता दिया हुआ है, क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका परसेंट ब्याज कितना है 100%, और टाइम कितना दिया था 5 वर्ष, तो 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10, यानी दर परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20%। तो देखिए कितना सिंपल था। अब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2 वर्ष में कोई धन अपनी 2.5 गुनी हो जाती है तो दर परसेंट ज्ञात करें। तो 2.5 गुनी हो जाते हैं, हम लोग 2.5 को कैसे लिख सकते हैं 1.50, यही तो होता है 1.5, यानी 2.5 गुना। तो यही तो हो गया आपका 1.50। तो यहाँ पे 1.50 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि n में से 1 माइनस करते हैं उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 घटाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 50%। आप लोग घटा के खुद चेक कर सकते हैं। तो ठीक है 50% आ गया आपका कितना परसेंट ब्याज आ गया। तो आपको निकालना क्या दर ही निकालना, यानी टाइम से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपका परसेंट ब्याज निकल गया 50%। तो 50% ऊपर रहेगा, परसेंट ब्याज ऊपर रहता है, और टाइम से डिवाइड करेंगे। टाइम आपका 2 साल है तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 25%। तो देखिए कितना सिंपल था। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और मेरे से पहले बना के आप आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। आगे देखिए जैसे बोल रहा है यहाँ पे 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 4 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करें। अब यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, यहाँ पे आपको दर दे दिया है और यहाँ पे आपको दे दिया है कि अपना जो है वो धन वो 4 गुना हो जाता है, और यहाँ पे आपको समय निकालना है। तो सिंपल है, पहले हम लोग सबसे पहले परसेंट ब्याज निकालेंगे। अगर हम लोग परसेंट ब्याज निकाल लेते हैं तो दर और टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना है तो दर से डिवाइड करेंगे, और दर निकालना है तो टाइम से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है परसेंट ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना है तो 4 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300% क्या हो जाएगा इसका परसेंट ब्याज। अब देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंट ब्याज को हम लोग दर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ब्याज दिया हुआ है 300% और दर है आपका 10%। तो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 100 आएगा नीचे में भी 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 300/10, तो 1 0 से 1 0 गया और यहाँ पे 30, यानी 30 वर्ष जो है इसका समय होगा। तो कितना सिंपल था। अब देखिए फॉर्मूला से, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए ये मेथड के अकॉर्डिंग जो मैंने फॉर्मूला निकाला था वो ये है। अगर आपको रेट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे n-1 करेंगे, अपॉन में t करेंगे, इंटू 100 करेंगे। n आपका होगा जितना गुना आपको बोलेगा वो हो जाएगा। ये रेट निकालने के लिए है। जैसे आपको बोलेगा समय निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे आपको r से डिवाइड करना है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए r निकालने के लिए t से डिवाइड और t निकालने के लिए r से डिवाइड, ठीक है। और जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 माइनस करके लिख देंगे, बस इतना ही करना है। तो देखिए ये मैंने आपको मेथड से ही कर दिया है, या फिर आप इसे ट्रिक भी मान सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन में r। यहाँ पे t है तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे r आएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे r होगा यानी यहाँ पे t होगा। तो n-1 अपॉन में r इंटू 100, तो n-1 कितना हो जाएगा 4 गुनी बोल रहा है तो 4 में से गया तो 3 और बट्टा में 10 और इंटू 100। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये जीरो कट जाएगा, बचेगा 3 गुने 10 यानी 30 वर्ष। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। एन आपको दिया हुआ था 4 और रेट आपको दिया हुआ था 10%। ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से आप फॉर्मूला का भी यूज आसानी से कर सकते हैं ट्रिक के रूप में, है ना। या फिर आप ये भी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये मेथड मैंने इसलिए बताया है कि आपको समझ में आए कि पहले हम लोग परसेंट ब्याज निकालते हैं फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ हो रहा है। परसेंट ब्याज भी एक साथ निकाल रहे हैं और डिवाइड भी उसी टाइम में कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। यहाँ पे हम लोग परसेंट ब्याज अलग निकाल रहे हैं, फिर उसको दर से अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 2 स्टेप में बनता है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन कराता हूँ, जिसके हेल्प से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग प्राप्त होता है तो समय ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे आपको भाग दे दिया, यहाँ पे गुना नहीं दिया है कि इतना गुना हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आपको भाग दे दिया कि कोई धन का भाग जो है वो 1/5 भाग प्राप्त होता है। जैसे 5% की दर से अगर आपको कोई धन दिया
कोई धन का 1/5 भाग प्राप्त होता है तो समय ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है ना, ये बट्टे को हम लोग बोलते हैं, जैसे भिन्न है ना तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम लोग किसमें बदलेंगे, परसेंटेज में, यानी प्रतिशत में, क्योंकि हम लोगों को प्रतिशत में ही निकालना आता है ना। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/5 इंटू 100, तो यहाँ से काट के कितना आ जाएगा 20, यानी ये जो 20% है वो आपका ब्याज है। मतलब देखिए यहाँ पे आपको दर दिया हुआ है कितना, 5%, यानी 5% की दर पे आपको कोई धन, अगर आप किसी को आप कोई धन देते हैं तो आपको इतना भाग प्राप्त होता है। तो ये जो आपको भाग उतना प्राप्त होता है, तो ये आपका क्या है, मान के चलिए आप किसी को 100 रुपये दिए, आपको उसमें से इतना रुपये आपको भाग उसे प्राप्त हुआ, तो ये आपका क्या होगा, ब्याज होगा। तो ये ब्याज जो है वो आपका फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में है। तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 20 टाइम्स, तो यहाँ पे 20% जो है वो आपका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज ब्याज ही चाहिए आगे समय निकालने के लिए, क्योंकि परसेंटेज ब्याज को हम लोग अगर रेट से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम निकलेगा। तो यहाँ से हम लोगों को ब्याज निकल गया कितना, 20%। तो 20% को हम लोग 5% से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट कितना है 5%, तो 5% से डिवाइड कर दिया, तो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज कट गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100/100 आएगा तो 100 कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से परसेंटेज को ही काट देता हूँ, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 20, यानी 4 साल में ये इतना ब्याज जो है वो, इतना भाग जो है 1/5 भाग वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको दर निकालना है, टाइम दिया है और 6 गुना दिया है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप जो मेथड है या फिर आप जो ट्रिक है वो आसानी से आप समझ गए हैं, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको इसका और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, कम से कम आप 20-30 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करिए, जिसके हेल्प से ये कॉन्सेप्ट है वो आपको मन में और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रेट ही निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, जितना गुना बोलेगा उसमें से एक कम करेंगे और डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, दर निकालना है। तो रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करते हैं और टाइम निकालने के लिए रेट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम कभी नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6-1, और t है आपका समय कितना 20 वर्ष, तो 20 और गुने 100, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 5, है ना, ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये आपका 20, तो यहाँ पे आप काटेंगे इसको तो आपको आंसर आएगा 25%। ठीक है, समझ में आ रहा है, 25% इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कब वो जो धनराशि है वो अपने का 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में। तो यहाँ पे आपको कितने समय में क्वेश्चन घुमा दिया गया है, बस यहाँ पे आपको वही पूछ रहा है टाइम, कि टाइम क्या होगा, कितने टाइम बाद वो 4 गुना हो जाएगा। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। टाइम आपको निकालना है, कितने समय पूछ रहे, तो टाइम इज इक्वल टू n-1 अपॉन में r, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे टाइम निकालना है तो r से ही डिवाइड करना होगा, तो r इंटू 100। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 गुना बोल रहा है। देखें यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे डिजिट में नहीं दिया है 4, ताकि बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, स्पीड में पढ़ेगा तो ये 4 उसको दिखेगा नहीं। मतलब ऐसा होता है कभी कभी, अगर हिंदी में 4 लिखा रहता तो हम लोग वैल्यू खोजते तो एक ही वैल्यू मिलता है 12%, ऐसा होता है बहुत टाइम्स, है ना, बहुत बार ऐसा होता है। मैंने खुद भी फेस किया हुआ ऐसा सिचुएशन कि कभी कभी हम लोग वैल्यू खोजने लगते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक ही वैल्यू मिलता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे दूसरा वैल्यू तो दिया ही नहीं, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया हुआ है 4 गुना, तो यहाँ पे 4 आपका n हो गया, तो n-1 यानी 3 हो गया आपका इंटू 100, और r का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 3 से इसको काट देंगे 3 का 12, और 4 से इसको काट देंगे 25। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे 25 ईयर जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 25 साल बाद 12% के रेट से कोई धन अपना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका
नहीं तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, पढ़ लीजिए। एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स किया गया है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है, एक बार 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। फिर बोल रहा है कि इसी मतलब वही धनराशि, इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो 5 वर्ष में 5 गुना हो रहा था, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में 9 गुना होगा। तो ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे 5 वर्षों में 5 गुना हो रहा था तो 9 वर्षों में 9 गुना होगा। ये कॉन्सेप्ट कभी भी काम नहीं करेगा, ये रीजनिंग नहीं है, ये मैथ है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा 5 वर्षों में 5 गुना हो रहा था तो 9 वर्षों में 9 गुना होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये मैथ है, ये रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क रहा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भेजना है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, अगर आपको लगता है कि मैं एक लाइक डिजर्व करता तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ का मजा ले सके, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सके। क्योंकि मेरा मकसद ही है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे, चाहे वो कोई भी कारण हो, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई भी कारण हो, मैं कारण पे नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप कोचिंग नहीं जा पा रहे, आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको फ्री में सब वीडियो अपलोड कराऊंगा। आपको कोई भी डाउट आता है मैथ्स या इंग्लिश में तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। चाहे आप क्लास 8 में हो, 7 में हो, 6 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपके लिए हूँ हमेशा प्रेजेंट। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम नीचे शो कर रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।